प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ब्रायोफाइटा के शैवालों और टेरिडोफाइटा के साथ समानताएं और असमानताएं, यानी कि ब्रायोफाइटा की शैवाल के साथ में जो बंधुता है, जिसमें शैवाल के साथ में जो रिजेम्बलेंस है, समानताएं क्या है और डिफरेंसेस क्या है, असमानताएं क्या है। इसके साथ साथ ब्रायोफाइटा का टेरिडोफाइटा के साथ में जो बंधुता है, जिसमें रिजेम्बलेंसेस एंड डिफरेंसेस क्या है, उसका अपन स्टडी करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ब्रायोफाइटा वर्ग जो है वो माना इंटरमीडिएट बिटवीन एल्गी एंड टेरिडोफाइट्स ग्रुप के बीच का ये इंटरमीडिएट है, जिसमें शैवालों के लक्षण भी पाए जाते हैं और टेरिडोफाइटा के लक्षण भी पाए जाते हैं, परंतु कुछ लक्षणों में इसमें भिन्नताएं भी देखने को मिलती है। तो चूंकि ब्रायोफाइटा को पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है, अर्थात ये ऐसे पादप हैं जो कि जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के आवासों में अनुकूलन दर्शाते हैं। हालांकि उनकी अधिकांश प्रजातियां जो है वो स्थलीय प्रजाति हैं, और इसके अलावा ये मोस्टली सैडी और मोस्टली प्लेसेस में वो पाए जाते हैं। अब अपन सबसे पहले एफिनिटी जो ब्रायोफाइटा की बात करते हैं, तो ब्रायोफाइटा की शैवालों के साथ में क्या एफिनिटी है। सबसे पहले अपन एल्गी का देखते हैं कि एल्गी के साथ में रिजेम्बलेंस क्या है, समानताएं क्या है, और फिर डिफरेंस क्या है, वो अपन देखेंगे। ब्रायोफाइटा को जैसे आप ऐसा मानते हैं कि ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, परंतु कंप्लीटली सक्सेसफुल जो लैंड प्लांट के रूप में टेरिडोफाइटा को माना जाता है। हालांकि ये पहले स्थलीय जो पादप हैं वो ब्रायोफाइटा मानते हैं। तो एल्गी के साथ जो रिजेम्बलेंस है, इसमें सबसे पहले अगर अपन प्लांट बॉडी की बात करते हैं, तो एल्गी और ब्रायोफाइटा दोनों के अंदर जो प्लांट बॉडी है वो थैलॉइड होती है। मोस्टली जो हिपेटिकॉप्सिड है, हिपेटिकॉप्सिडा के जो मेंबर है, या एंथोसेरोटॉप्सिडा के मेंबर, जिसमें प्लांट बॉडी है वो थैलॉइड होती है, थैलस पाया जाता है उसमें, जो कि मोस्ट ऑफ एल्गी के अंदर भी आपके थैलस देखने को मिलता है। और दूसरा प्लांट बॉडी जो है वो थैलॉइड है, क्योंकि उसका गैमेटोफाइट है, और ये लाइफ साइकिल की डोमिनेंट फेज है वो होती है। एल्गी और ब्रायोफाइटा दोनों में ये लाइफ साइकिल की डोमिनेंट फेज है। हालांकि ब्रायोफाइटा का जो गैमेटोफिटिक फेज है वो थोड़ा सा रिड्यूस्ड है एल्गी की तुलना में। तो ये पहला प्लांट बॉडी और उसकी गैमेटोफिटिक जो फेज है लाइफ साइकिल की जो डोमिनेंट प्रावस्था है, और स्पोरोफिटिक फेज जो होता है वो आपके इसके अंदर इसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो यहाँ पे आपके ये पहला डिफरेंस है। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट एल्गी और ब्रायोफाइटा में, तो पिगमेंट्स की बात करते हैं। एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए बी जो है ये दोनों पाए जाते हैं। इसके अलावा कैरोटीनॉइड्स में कैरोटीन है, वाइलाजैंथिन है, जियाजैंथिन है, ये अलग अलग प्रकार के कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं, और वो कंडीशन आपको ब्रायोफाइटा में भी आपके देखने को मिलती है। इसके बाद में सेल वॉल मटेरियल की बात करते हैं। दोनों के अंदर सेल वॉल है वो मोस्टली सेलुलोजिक होती है, और उसमें आपके सेलुलोजिक या पेप्टोज होती है। इसके बाद में एक इसमें जो स्टार्च जो है रिजर्व फूड के रूप में, एल्गी और फंजाई दोनों में जो स्टार्च है वो रिजर्व फूड के रूप में होता है, जो अमाइलोपेक्टाइड होता है। इसके अलावा एंथ्रोजोइड्स की बात करते हैं, तो एंथ्रोजोइड्स जो मेल गैमीट है यानी पुंगड़ू है, ये ब्रायोफाइटा और एल्गी दोनों के अंदर ये मोस्ट ऑफ केस में ये फ्लैजिलेट होते हैं, और उसमें फ्लैजिला जो होते हैं वो आपके विप्लास टाइप के मोस्टली पाए जाते हैं। तो ये कंडीशन आपके यानी कि एंथ्रोजोइड से वो मेल गैमीट है वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं। तो ये दोनों में समानता है। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, तो वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। दोनों के अंदर एल्गी और ब्रायोफाइटा में निषेचन के लिए, गैमेटिक यूनियन के लिए वाटर है वो एसेंशियल है। इसके बाद फिर अपन बात करते हैं कि कुछ ब्रायोफाइट है जो आपके मॉस ब्रायोफाइट है। उस मॉस ब्रायोफाइट में स्पोर के जर्मिनेशन से एक जुवेनाइल स्टेज आती है, जिसे आपके प्रोटोनिमा कहते हैं। तो ये प्रोटोनिमा जो स्टेज है, जुवेनाइल स्टेज, ये एल्गी के फिलामेंटस जो हैबिटेट है उससे रिजेम्बलेंस है वो शो करती है तंतु की स्वरूप से। इसके बाद में
पायरिनोड की बात करते हैं। एल्गी के अंदर पायरिनोड केवल एल्गी के अंदर ही पाए जाते हैं, परंतु एक ब्रायोफाइट है जिसको एंथोसिलस जो ब्रायोफाइट है उसके अंदर है वो पायरिनोड भी पाए जाते हैं। तो पायरिनोड की उपस्थिति दोनों ग्रुप में, तो ये भी एक समानता दर्शाता है। इसके बाद में एल्गी और ब्रायोफाइट दोनों की जो एक्वाटिक नेचर है, मोस्ट ऑफ एल्गी हालांकि एक्वाटिक नेचर की होती है, परंतु कुछ ब्रायोफाइट है वो भी जलीय आवास में पाए जाते हैं। जैसे रिक्सिया है, रिक्सियोकार्पस है, ये जलीय आवास में, तो ये उससे समानता रखते हैं। इसके बाद में राइजोइड्स की बात करते हैं। तो ब्रायोफाइटा के अंदर वाटर और न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन के लिए है वो आपके राइजोइड्स पाए जाते हैं, जबकि कुछ एल्गी भी है जैसे आपके कारा है, क्लेडोफोरा है, उसमें भी आपके राइजोइड्स है वो पाए जाते हैं, तो वहाँ भी उसकी समानता है। और इसके बाद में ये आपके शैवालों के साथ में ब्रायोफाइटा की है वो आपके समानताओं की अपन ने बात की है। और अब अपन बात करते हैं डिफरेंसेस की। तो जैसा कि एल्गी जो होती है वो नेचर से एक्वाटिक नेचर की होती है, जलीय आवास की होती है, जबकि ब्रायोफाइट है वो मोस्टली टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के होते हैं। हालांकि कुछ ब्रायोफाइट जलीय नेचर के हैं, परंतु मोस्ट ऑफ ब्रायोफाइट क्या है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के हैं। इसलिए ब्रायोफाइटा को पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है। और एल्गी प्योर एक्वाटिक वाटर में पाई जाती है, और आपके ब्रायोफाइट है वो मोस्टली टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में, और जहाँ पे मोस्टी और शेडी प्लेस में वहाँ पाई जाती है। इसके अलावा अगर अपन राइजोइड्स की बात करते हैं, तो ब्रायोफाइटा में सभी ब्रायोफाइट्स में राइजोइड्स पाए जाते हैं। कुछ जलीय प्रजातियों को छोड़ करके सभी ब्रायोफाइट में राइजोइड्स पाए जाते हैं, जबकि एल्गी के अंदर ये मोस्टली एब्सेंट होते हैं। राइजोइड्स है वो कुछ अपवाद के अनुसार, जैसे कारा है, उसके अलावा बाकी सभी में राइजोइड्स है वो एब्सेंट होते हैं, और इनका ब्रायोफाइटा में राइजोइड्स के द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, जबकि एल्गी के अंदर चूंकि वो जल में पाई जाती है तो नॉर्मल प्लांट सरफेस से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एल्गी में जनन संरचना एक कोशिका की होती है मोस्टली, और उनके चारों तरफ किसी प्रकार का कोई स्टेराइल जैकेट नहीं पाया जाता है, कवरिंग नहीं पाई जाती है। हालांकि कारा में जैसे देखने को मिलती है अपवाद स्वरूप, बाकी मोस्ट ऑफ ब्रायोफाइट सभी के अंदर यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय है, और उनके चारों तरफ है स्टेराइल जैकेट की कवरिंग पाई जाती है। जो जैकेट है वो स्टेराइल सेल से बना होता है, वो पाया जाता है। तो ये डिफरेंस आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देखने को मिलेगा। इसके अलावा यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन और मल्टीसेलुलर ये बात हो गई है। इसके बाद जाइगोट की बात करते हैं। एल्गी के अंदर जो गैमेटिक यूनियन के पश्चात जो जाइगोट बनता है, इस जाइगोट में मियोसिस होने के बाद में मियोजूस्पर बनते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रायोफाइटा में मियोसिस नहीं होता है, और जाइगोट है वो आपके रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन के द्वारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे एल्गी के अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं पाया जाता, इसलिए वो एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ब्रायोफाइटा वो एम्ब्रियोफाइटा कहलाते हैं। तो यहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस एल्गी थैलोफाइट्स में पाया जाता है, जबकि इसमें यहाँ पे एब्सेंट होता है। इसके अलावा एक और इसमें डिफरेंस है कि शैवालों में जाइगोट बनने के बाद में जाइगोट कुछ समय तक रेस्टिंग स्टेज में जाता है, एक डोरमेंट फेज में, जबकि ब्रायोफाइटा में ये डोरमेंट फेज एब्सेंट होती है। जाइगोट बनने के तुरंत पश्चात उसमें फर्स्ट डिवीजन है वो ट्रांसफर होता है, और आगे रिपीटेड डिवीजन से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो ये डिफरेंसेज है आपके ब्रायोफाइट और एल्गी में। इसके अलावा अगर बॉडी के ऊतकों की बात करते हैं, एल्गी के अंदर, एल्गी या थैलोफाइट्स में कोई भी टिश्यूज के अंदर फिजियोलॉजिकल लेबर ऑफ डिवीजन जिसको कहते हैं, कार्य की श्रम विभाजन, ये कार्य की श्रम विभाजन इसमें एल्गी में नहीं पाया जाता है, जबकि ब्रायोफाइटा के अंदर सभी टिश्यूज का डिफरेंशिएशन होता है, विभेदन होता है, और उसमें रूट लाइक, एक्सिस लाइक या रूट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, और उसमें फिजियोलॉजिकल लेवल ऑफ डिवीजन पाया जाता है। अर्थात उसमें प्रत्येक टिश्यूज का जो डिफरेंशिएशन होने के बाद उनका जो फंक्शन है वो सभी का अलग अलग होता है। हर एक टिश्यू अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है, जो एल्गी में एब्सेंट होता है। इसके बाद में ब्रायोफाइटा में जैसे स्टोमेटा जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, ये स्टोमेटा जैसी संरचनाएं, इसके स्टोमेटा या कोर्स है, ये ब्रायोफाइटा में पाए जाते हैं, जो कि एल्गी में एब्सेंट होते हैं। और अगर
रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन है वो आपके एसेक्सुअल जो कि स्पोर्स के द्वारा होता है, और सेक्सुअल जो है वो आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और oogamous टाइप का होता है, जबकि ब्रायोफाइटा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल oogamous टाइप का होता है। हालांकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो आपके दोनों में पाया जाता है। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आप उसमें रिजेक्टलेस में लिख सकते हैं। काइक जनन है वो आपके एल्गी में भी होता है और फंजाई में भी, एल्गी और ब्रायोफाइटा में भी होता है, जैसे गेमा कप है, ट्यूबरकल्स है, इसी प्रकार एल्गी में भी अलैंगिक जनन होता है। तो ये बात हो गई एल्गी की ब्रायोफाइटा के साथ में समानता असमानता। अब अपन बात करते हैं टेट्राफाइटा की। तो टेट्राफाइटा जो ग्रुप है इसमें आप ध्यान से देखिए, जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि ब्रायोफाइटा जो ग्रुप है वो शैवाल और टेट्राफाइटा के बीच के इंटरमीडिएट प्लांट के रूप में देखे जाते हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रुप है। अगर अपन टेट्राफाइटा के साथ उनकी समानता की बात करते हैं और रिजेम्बलेंस की बात करते हैं, तो आप देखिए कि सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि कुछ प्रिमिटिव जो टेट्राफाइट्स है, जैसे साइलोफाइटेलिस के मेंबर है, साइलोफाइटेलिस के मेंबर है, जैसे कि राइनिया है और हॉर्नियोफाइटोन है। तो ये प्रिमिटिव जो टेट्राफाइट है जो फॉसिल्स के रूप में है, इनके अंदर कोई भी ट्रू स्टेम लीफ या एक्सिस जैसी संरचनाएं देखने को नहीं मिलती है, या इवन रूट्स है वो एब्सेंट थी और राइजोट्स जैसे संरचनाएं पाई जाती थी। इसके अलावा इन प्लांट के ऊपर जो स्पोरेंजिया थी वो आपके टिप पर बर्न होती थी। तो ये कि ये संरचनाएं जो है वो हायर ब्रायोफाइट जो मॉस हैं उनके जो स्पोरोफाइट है उससे ये समानता है वो दर्शाता है। इसके अलावा दूसरी समानता ये है कि ब्रायोफाइटा और टेट्राफाइटा दोनों के अंदर हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, यानी कि गैमेटोफिटिक फेज और स्पोरोफिटिक फेज मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होती है, साइज में या फंक्शन में अलग अलग होती है। तो ये दोनों में हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। इसके अलावा दोनों में वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, दोनों में निषेचन के लिए जल की है वो आपके आवश्यकता है वो होती है, ये दोनों में आपको देखने को मिलती है। और मेल गैमेट है वो दोनों में आपके फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये जो आपके ब्रायोफाइटा और टेट्राफाइटा जो है इसके अंदर आपको समानता है वो इस रूप में पाई जाती है। और इसके बाद में अगर अपन डिफरेंस की बात करते हैं कि क्या क्या अंतर है टेट्राफाइटा और ब्रायोफाइटा में, तो डिफरेंस में 4-5 आपको डिफरेंस याद रखने हैं। इसमें सबसे पहला तो ये है कि ब्रायोफाइट जो है इसमें नो वेस्कुलर टिश्यू, वो टिश्यू वेस्कुलर टिश्यू जो है वो क्या है एब्सेंट है। ब्रायोफाइटा में समन ऊतकों का अभाव होता है, जबकि टेट्राफाइटा जो होते हैं उसके अंदर आपके वेस्कुलर टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है, यानी समन ऊतक पाए जाते हैं। इसलिए टेट्राफाइटा को फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उसमें स्टेलर सिस्टम का ओरिजिन हो जाता है, जिसे वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं, जिसके द्वारा वाटर और न्यूट्रिएंट का कंडक्शन होता है। तो ये वेस्कुलर सिस्टम जो है वो ब्रायोफाइटा में एब्सेंट होते हैं। तो पहला तो अपन इसमें टिश्यू सिस्टम की बात की। इसके अलावा दूसरी बात अगर करते हैं डिफरेंस की, तो इसमें जो लाइफ साइकिल है, इस लाइफ साइकिल में जो दोनों फेज है, गैमेटोफिटिक फेज जो है और स्पोरोफिटिक फेज है, ये दोनों फेज है। तो ये ब्रायोफाइटा जो है उसमें ये गैमेटोफिटिक फेज है वो क्या लाइफ साइकिल की डोमिनेंट फेज है, जबकि स्पोरोफिटिक फेज क्या है डिपेंडेंट फेज है और शॉर्ट लाइव्ड फेज है। तो ये जो है वो कंडीशन टेट्राफाइटा में नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि टेट्राफाइटा जो है वो आपके ऐसे प्लांट है जिसमें फ्री लिविंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, यानी कि स्वतंत्र रूपी पीढ़ी एकांतरण जिसे कहते हैं, स्वतंत्र रूपी पीढ़ी एकांतरण। लाइफ साइकिल में दोनों जो फेज है, यानी दोनों गैमेटोफिटिक प्लांट और स्पोरोफिटिक प्लांट, ये दोनों इंडिपेंडेंट रहते हैं, न्यूट्रिशनली दोनों इंडिपेंडेंट है। हालांकि उनके अंदर स्पोरोफिटिक फेज जो है वो आपके डोमिनेंट होती है लाइफ साइकिल में लॉन्ग पीरियड की टेट्राफाइटा केस में, और ब्रायोफाइटा केस में गैमेटोफिटिक फेज है वो लॉन्ग पीरियड की होती है। लेकिन ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर न्यूट्रिशनली डिपेंड रहता है, जबकि टेट्राफाइटा में ये फ्री लिविंग है, ऐसा इसमें नहीं रहता है। इसके अलावा आपके एक इसमें अगर रिजेम्बलेंस की बात करते हैं तो एपोगेमी और एपोस्पोरी की अगर बात करते हैं तो ये ब्रायोफाइटा और टेट्राफाइटा दोनों में एपोगेमी और एपोस्पोरी पाई जाती है। इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था।
और ये आपके फ्री लिविंग अल्टरनेटिव जनरेशन है, ये टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा के अंदर आपको ये डिफरेंस देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा प्लांट बॉडी की बात करते हैं, इसमें स्पोरोफाइट की, जो ब्रायोफाइटा का स्पोरोफाइट होता है इसके अंदर लेटरल्स है, एक्सिस है, इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है और उसमें राइजोइड्स पाए जाते हैं। जबकि आपके टेरिडोफाइट जो होता है उसमें ट्रू रूट स्टेम और लीव्स है वो पाई जाती है, रूट स्टेम और लीव्स पाई जाती है। ये संरचना आपके ब्रायोफाइटा के अंदर ये एब्सेंट होती है। तो ये दोनों में आपके मेजर जो डिफरेंस है ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के अंदर। और एक डिफरेंस और है कि ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस, ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस, यानी सब बीजाणु, सभी ब्रायोफाइट है वो सब बीजाणु के, यानी कि एक ही प्रकार के शेप एंड साइज में, फंक्शन में एक ही प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण करते हैं सभी ब्रायोफाइट। और परंतु जो टेरिडोफाइट जो होते हैं वो इसमें हेटेरोस्पोरी पाई जाती है। हेटेरोस्पोरी यानी विषम बीजाणुता है, यानी कि यहाँ पे 9 जेनरा जो होते हैं वो हेटेरोस्पोरस है और बाकी सारे क्या है होमोस्पोरस है। तो टेरिडोफाइट में होमोस्पोरस भी है मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट, लेकिन इसमें हेटेरोस्पोरी भी पाई जाती है, विषम बीजाणुता में पाई जाते हैं, जिसमें 2 डिफरेंट टाइप के स्पोर्स का है वो प्रोडक्शन होता है। और इसके अलावा अगर अपन उनका अकरेंस की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ ब्रायोफाइट है वो स्ट्रेटिक प्लेसेस में पाए जाते हैं और हाई एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं, जबकि टेरिडोफाइट है वो मोस्टली एक्वाटिक या आपके डेजर्ट और जेरिक कंडीशन में भी पाए जाते हैं। एक्वाटिक कंडीशन में जैसे मार्सिलिया है, जेरिक कंडीशन मार्सिलिया, एजोला, सेल्विनिया, जेरिक कंडीशन में भी आपके इक्विसिटम और बहुत सारे टेरिडोफाइट की स्पीसीज है वो पाई जाती है। तो ये आपको ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट